Hello students, I am Parvesh and today I am here to teach you the poem Sound and Sense. This poem is written by Alexander Pope. Alexander Pope ने इस पोम को लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि एक पोम को लिखने का क्या पैटर्न होना चाहिए, किस टाइप से हमें उसमें वर्ड्स यूज़ करने चाहिए. Now let us start the explanation of this poem. True ease in writing comes from art, not chance. पोएट बताना चाहते हैं कि जो ट्रू ईज राइटिंग में आता है, दैट कम्स फ्रॉम आर्ट, वो एक प्रैक्टिस से आता है, नॉट बाय चांस. ये सडनली नहीं होता है कि अचानक से आप लिख लें उसको. इट इज़ अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस होती है लिखने की. As those move easiest who have learned to dance. और वो कहना चाहते हैं कि जैसे जिनको डांस करना जिन्होंने सीखा है, जैसे वो बड़ा इजीली डांस कर पाते हैं, और जिनको डांस करना जिन्होंने नहीं सीखा है, दे कांट डांस, वो डांस नहीं कर पाते हैं. उसी प्रकार जिन्होंने लिखना सीखा है वो बड़ी आसानी से, जिसने इस आर्ट को सीखा है वो बड़ी आसानी से, वेरी इजीली दे कैन राइट. It is not enough, no harness gives offense. It is not enough. और वो कहते हैं कि it is not enough, खाली इतना enough नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है. No harshness gives offense, कि किसी का अपमान या harshness, कोई ऐसे वर्ड्स ना लिखें या किसी का अपमान ना करें, इतना काफ़ी नहीं है कि कोई ऐसे वर्ड ना लिखें जिससे दूसरों का अपमान होता हो. द साउंड मस्ट सीम एन इको टू द सेंस. क्या कह रहे हैं पोएट कि जो साउंड है मस्ट सीम एन इको टू द सेंस, उसका कोई सेंस, कोई मीनिंग होना चाहिए जो भी हम लिख रहे होते हैं. सॉफ्ट इज द स्ट्रेन वैन जेफ जेंटली ब्लॉज. और उसकी जो सॉफ्टनेस है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि जो हमारी जेंटल वेस्ट विंड जो चलती हैं उनके जैसी सॉफ्टनेस होनी चाहिए. एंड द स्मूथ स्ट्रीम इन स्मूदर नंबर्स फ्लॉज. और जो स्मूथनेस है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कोई स्ट्रीम स्मूथली फ्लो करती है. बट व्हेन लाउड सर्जेस लैस द साउंडिंग सोर्स. लेकिन जब वो उससे टकराती है और साउंडिंग शोर यानी कि जो किनारे होते हैं वहाँ पर जो साउंड्स निकलती हैं, द हॉर्स रफ वर्ड्स शुड लाइक द टोरेंट रॉर. तो जब रफ वर्ड, जो हॉर्स, जो कठोर वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे जैसे कि उनका रॉर, उनका जो गर्जन है वो हो रहा होता है. व्हेन एजाक्स स्ट्राइव्स some rocks vast weight to throw. और एजाक्स जो थे एक ग्रीक वॉरियर, एक ग्रेट वॉरियर ऑफ ग्रीक के एक जाने माने जो वॉरियर हैं, योद्धा हैं, वो एजाक्स हैं. व्हेन एजाक्स स्ट्राइव्स, वो स्ट्राइव यानी कि संघर्ष करते हैं, डू हार्ड वर्क. सम रॉक्स वास्ट वेट टू थ्रो. वास्ट वेट, एक बड़े वेट के जो स्टोन है, जो रॉक है, उसको थ्रो करते हैं. द लाइन टू लेबर्स एंड द वर्ड्स मूव स्लो. जो जब इस लाइन की बात करते हैं कि वो आसानी से उसको थ्रो कर देते हैं, बिग स्टोन्स को, रॉक्स को, तो क्या बता रहे हैं पोएट, द लाइन टू लेबर्स, तो इसमें बहुत लेबर है. एंड द वर्ड्स मूव स्लो, हालांकि वर्ड स्लो चल रहे हैं लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है यानी कि उसको थ्रो करने में. नॉट सो वैन स्विफ्ट कैमिला स्कोर्स द प्लेन फ्लाइज ओवर द अनबेंडिंग कॉन एंड स्किम्स अलोंग द मेन. पोएट बता रहे हैं नॉट सो, ऐसा नहीं है, वैन स्विफ्ट कैमिला स्कोर्स द प्लेन, जब प्लेन पर चलती है, फ्लाइज ओवर द अनबेंडिंग कॉन एंड स्कीम्स अलोंग द मेन, और बिल्कुल ऐसे स्कीम ऐसे फ्लोट कर जाती है अनबेंडिंग कॉन के फील्ड से जब वो गुजरती है, और ये
कैमिला जो बताया गया है कि वो एक गर्ल है रोमन मैथोलॉजी के अनुसार, और जो इतनी स्विफ्टली कॉर्न पर चल जाती है, कॉर्न के फील्ड पर, कि उसको बेंड भी नहीं होने देती, उसके ऊपर से ऐसे वो गुजर जाती है। हियर हाउ टिमोथियस वेरीड पोम्स सरप्राइज। और क्या बता रहे हैं पोएट? हियर, सुनिए, हाउ टिमोथियस, जो टिमोथियस हैं वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट इन एंसेंट ग्रीस, ये भी एक जाने माने जो पोएट हैं वो हैं। वेरीड पोएम्स सरप्राइज, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पोएम्स जो उनकी है वो सरप्राइज करती हैं। एंड बिड अल्टरनेट पैसन्स फॉल एंड राइज, और उनमें जो उनका जो पैसन्स है बदलता हुआ, जो इमोशंस है, चेंजिंग इमोशंस, फॉल एंड राइज, उसमें अलग से आपको डिफरेंट पता लग जाता है कि वो किस टाइप की बात बताना चाह रहे हैं। तो अगर हम इस टाइप से लिख पाते हैं, इट मीन्स राइटिंग इज़ नॉट सो इजी एन आर्ट नॉट बाय चांस। नाउ दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम।